प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह दिन अत्यंत पावन, शांत और कल्याणकारी है। आज सोमवार है। देवों के देव महादेव और समस्त सृष्टि के आधार भगवान शिव को समर्पित वह दिव्य दिन, जब स्वयं चंद्रमौली अपनी शीतल कृपा से हमारे मन के संताप को दूर कर हमें परम शांति और चैतन्यता प्रदान करते हैं। सोमवार का दिन केवल सप्ताह का एक आरंभ नहीं, बल्कि वैराग्य, भक्ति और आत्म साक्षात्कार को जागृत करने का महापर्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है और ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, उसके जीवन के समस्त क्लेश और पाप वैसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे गंगा की लहरों में तिनके। वे आशुतोष हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर न केवल भक्तों के कष्ट हरते हैं, बल्कि विष पीकर भी संसार को अमृत प्रदान करते हैं। संकटों का समाधान, महादेव की शरण। दर्शक बंधु, जीवन के इस संघर्षमय पथ पर कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मानसिक अशांति, भय और असुरक्षा हमें भीतर से खोखला कर देती है। जब मन विचलित हो, चिंताएं चिता की भांति जलाने लगे और कोई मार्ग न सूझे, तब केवल नीलकंठ की शरण ही हमें अभयदान देती है। जैसे महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा शीतल चांदनी बिखेरता है, वैसे ही शिव की कृपा मनुष्य के अशांत मन को स्थिरता और धैर्य से भर देती है। इसलिए अपनी आंखें मूंदें, अपने हृदय के अंतस में उस अनंत का ध्यान करें और समस्त सांसारिक व्याधियों को त्याग दें। आइए सोमवार के इस शुभ अवसर पर भोलेनाथ का वंदन करते हुए इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। हिमालय की तराई से कुछ ही दूर घने जंगलों के किनारे बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव, शिवपुरी। इस गांव की पहचान यहाँ की हरियाली और बीचों बीच स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था। सदियों पुराना यह मंदिर पत्थरों पर की गई नक्काशी और आध्यात्मिकता का केंद्र था, और इस केंद्र की आत्मा थे भोलेनाथ का पुजारी दीनानाथ। पंडित दीनानाथ केवल नाम के पुजारी नहीं थे, बल्कि सच्ची भक्ति की प्रतिमूर्ति थे। उनका जीवन सूर्योदय से पहले शुरू होता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गांव के ठंडे कुएं से स्नान कर वे नंगे पैर मंदिर की ओर चल पड़ते। उनकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था मंदिर की साफ सफाई। वे मंदिर के फर्श के एक एक पत्थर को ऐसे पोंछते मानो वे साक्षात महादेव के चरण धो रहे हों। प्रांगण में एक भी सूखा पत्ता या धूल का कण उन्हें स्वीकार नहीं था। गांव वाले कहते थे कि दीनानाथ जी के हाथ लगते ही मंदिर के पत्थर भी चमक उठते हैं। दीनानाथ का परिवार छोटा लेकिन सुखी था। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उनके पास उनकी दो सबसे बड़ी संपत्तियां थीं, उनके दो बेटे राघव और केशव। पुजारी के दो बेटे पूरे गांव में चर्चा का विषय थे, क्योंकि वे दोनों ही अपने अपने काम में निपुण थे। बड़ा बेटा राघव शरीर से वज्र जैसा मजबूत था। उसे कुश्ती और खेती का शौक था। वह मंदिर की सुरक्षा और भारी कामों को संभालता था। वहीं छोटा बेटा केशव बुद्धि का धनी था। उसे हिसाब किताब, औषधियों का ज्ञान और व्यापार की समझ थी। दोनों भाइयों में राम लक्ष्मण जैसा प्रेम था, और दोनों ही अपने पिता की उस निस्वार्थ सेवा का सम्मान करते थे जो वे भोलेनाथ के प्रति रखते थे। शिवपुरी गांव आत्मनिर्भर था, लेकिन कुछ जरूरतों के लिए उसे शहर पर निर्भर रहना पड़ता था। गांव तथा शहर के बीच घना जंगल था। ये जंगल इतना विशाल और पुराना था कि दिन में भी सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। इस जंगल का नाम काला वन था। यहाँ न केवल जंगली जानवर जैसे शेर, चीते और भालू रहते थे, बल्कि एक और खतरा भी था, लुटेरे। जंगल के रास्ते पर मंगल सिंह नाम के डाकू का गिरोह सक्रिय था, जो राहगीरों को लूटने के लिए कुख्यात था। शिवपुरी के पास के गांव में एक बड़ा व्यापारी रहता था, जिसका नाम सेठ धनीराम था। सेठ धनीराम का शहर का व्यापार बहुत फैला हुआ था। वे अक्सर अनाज और मसाले शहर भेजते और वहां से कपड़े और धातु का सामान लाते। सेठ जी दीनानाथ के परम भक्त थे। एक दिन सेठ धनीराम मंदिर आए। उन्होंने दीनानाथ से कहा, पंडित जी, अगले हफ्ते शहर में बहुत बड़ा मेला लग रहा है। सुना है इस बार गाय बेचने का मेला भी बहुत बड़ा लगेगा। मेरे पास कुछ बैलगाड़ियां हैं जो शहर जा रही हैं। अगर राघव और केशव भी साथ चलें तो मुझे सुरक्षा मिल जाएगी और वे भी मेला देख आएंगे। दीनानाथ ने मुस्कुराकर सहमति दे दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन बेटों को शहर जाने की तैयारी करनी थी,
उससे एक रात पहले अचानक ब्राह्मण की तबीयत खराब हो गई। दीनानाथ को तेज बुखार चढ़ गया और वे कांपने लगे। राघव ने तुरंत उन्हें संभाला और केशव दौड़ा दौड़ा गांव का वैद्य बुला लाया। वैद्य हरिहर काका ने नाड़ी देखी और माथे पर शिकन लाते हुए बोले, दीनानाथ की हालत गंभीर है। इसे जंगल की कोई जहरीली हवा लगी है या फिर शरीर की कमजोरी है। मेरी जड़ी बूटियां असर तो करेंगी, लेकिन धीरे। इसे तुरंत आराम और एक विशेष औषधि की जरूरत है जो केवल शहरी डॉक्टर के पास मिल सकती है। राघव और केशव धर्म संकट में पडीडीडीएच गए। पिता को छोड़ दच कर कैसे जाए? लेकिन दीनानाथ ने अपनी कांपती आवाज में कहा, पुत्रों, सेठ जी को वचन दिया है, और वैसे भी मंदिर की व्यवस्था और गायों को मेले में बेचकर जो धन मिलेगा उसी से मेरे इलाज और मंदिर के जीर्णोद्धार का काम होगा। तुम जाओ, भोलेनाथ मेरी रक्षा करेंगे। भारी मन से दोनों भाइयों ने घर की और मंदिर की जिम्मेदारी अपने एक विश्वसनीय पडीडीडी हौसी को सौंपी और अपनी 2 सबसे अच्छी गायों को लेकर सेठ धनीराम के काफिले के साथ चल पड़े। उनका लक्ष्य था शहर का मेला, जहां गायें बेचकर वे पिता के लिए शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से दवा ला सकें। काफिला काला वन में प्रवेश कर गया। जंगल की भयावहता हर कदम पर महसूस हो रही थी। रात के समय जंगली जानवरों की दहाड़ें दिल दहला देती थीं। राघव अपनी लाठी लेकर पूरी रात पहरा देता, जबकि केशव नक्शे और रास्तों का ध्यान रखता। एक जगह डाकुओं की आहट महसूस हुई, लेकिन काफिले की संख्या और राघव की कदकाठी देखकर लुटेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। 2 दिन के कठिन सफर के बाद वे शहर पहुंचे। शहर का दृश्य गांव से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ शोर, भीड़ और चकाचौंध। शहर का मेला अपनी पूरी रौनक पर था। केशव ने अपनी चतुराई से गाय बेचने का मेला ढूंढा और वहां अपनी गायों का इतना अच्छा सौदा किया कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा धन मिला। लेकिन शहर सिर्फ अवसरों की जगह नहीं, खतरों की भी जगह थी। जब वे पैसे लेकर लौट रहे थे, तभी बाजार के एक सुनसान मोड़ पर 4-5 गुंडों ने उन्हें घेर लिया। ए गांव वालों, सारा पैसा चुपचाप रख दो, एक गुंडे ने चाकू निकालते हुए कहा। केशव डरने के बजाय पीछे हटा और उसने राघव की ओर देखा। राघव ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। गुंडों से लड़ाई शुरू हो गई। राघव का बाहुबल देखने लायक था। उसने एक ही वार में 2 गुंडों को धूल चटा दी। दूसरी तरफ केशव ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पास रखी बोरियों को गिराकर बाकी गुंडों को उलझा दिया। कुछ ही मिनटों में गुंडे भाग खड़े हुए। दोनों भाई सीधे शहरी डॉक्टर के पास गए। पिता की बीमारी बताई और महंगी विदेशी दवाइयां खरीदी। इधर गांव में दीनानाथ बिस्तर पर पड्ढे पड्ढे भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। लेकिन गांव में एक अफवाह आग की तरह फैल गई थी। किसी ने यह बात उड्ढा दी थी कि दीनानाथ जिस मंदिर की सफाई रोज करते हैं, वहां गांव के मंदिर में खजाना गड़ा हुआ है। यह अफवाह जंगल के डाकू मंगल सिंह के कानों तक भी पहुंच गई। मंगल सिंह ने सोचा, बुढ़ा पुजारी बीमार है, उसके जवान बेटे शहर गए हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने अपने गिरोह के साथ योजना बनाई। अमावस की रात थी। पूरा गांव सो रहा था। मंगल सिंह और उसके 6 साथी मुंह पर काला कपड़ा बांधे हथियार लिए गांव में दाखिल हुए। वे सीधे मंदिर की ओर बढ़े। उसी रात राघव और केशव भी जंगल के रास्ते वापस लौट रहे थे। केशव को बेचैनी हो रही थी। उसने राघव से कहा, भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा, हमें बैलगाड़ी छोड़कर घोड़ों से तेज निकलना चाहिए। सेठ धनीराम की अनुमति लेकर दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर वायु वेग से गांव की ओर दौड़े। इधर मंदिर के दरवाजे पर खटखट हुई। दीनानाथ, जो बुखार में तप रहे थे, लड्डखड़ाते हुए उठे। उन्हें लगा कोई भक्त आया है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, मंगल सिंह ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। बता बुड्ढे, खजाना कहाँ है? मंगल सिंह ने तलवार दीनानाथ की गर्दन पर रख दी। दीनानाथ ने निर्भीकता से कहा, यहां सबसे बड़ा खजाना मेरे महादेव हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ रहे हो तो वे हर जगह हैं। बकवास बंद कर, हमें सोना चाहिए, डाकू चिल्लाया। डाकू मंदिर को तहस नहस करने लगे। वे शिवलिंग के नीचे की जमीन खोदने के लिए कुदाल चलाने ही वाले थे कि तभी मंदिर के घंटे की जोरदार आवाज गूंजी। टन टन टन। दरवाजे पर राघव और केशव खड़े थे। राघव की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसने देखा कि उसके पिता जमीन पर पड्ढे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए राघव
डाकुओं पर टूट पड़ा। ये दीनानाथ के बेटों की लड़ाई साधारण नहीं थी। ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। मंदिर के प्रांगण में तलवारें और लाठियां टकराने लगीं। राघव ने एक भारी पीतल का घंटा उखाड़कर एक डाकू पर दे मारा। केशव ने मंदिर के हवन कुंड की जलती लकड़ियां उठाकर डाकुओं को पीछे धकेला। तभी मंगल सिंह ने दीनानाथ पर वार करने की कोशिश की। राघव ने यह देख लिया। उसने एक लंबी छलांग लगाई और मंगल सिंह की कलाई मरोद्धा दी। तलवार गिर गई। गांव वाले भी शोर सुनकर जाग गए थे। गांव में कुआं जो मंदिर के पास ही था, वहां से लोग बाल्टियां और डंडे लेकर दौड़े। डाकू चारों तरफ से घिर गए। डाकुओं को रस्सियों से बांधकर मंदिर के खंभों से लगा दिया गया। राघव ने पिता को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। केशव ने तुरंत शहर से लाई हुई दवा पिता को दी। मंगल सिंह, जो अब बंधा हुआ था, चिल्लाया, हमने सुना था यहां खजाना है, वो खजाना कहाँ है? दीनानाथ ने थोड़ा स्वस्थ महसूस करते हुए मुस्कुराकर कहा, राघव, जरा गर्भगृह के नीचे का वह पत्थर हटाना जिसे ये खोदने की कोशिश कर रहे थे। राघव ने पत्थर हटाया। वहां एक छोटा सा लोहे का संदूक था। डाकुओं की आंखें चमक उठी। दीनानाथ ने संदूक खोला। उसके अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। उसके अंदर प्राचीन ताड़पत्रों पर लिखी शिव पुराण की हस्तलिखित पोथियां और कुछ पुराने तांबे के सिक्के थे। यही है वह खजाना, दीनानाथ ने कहा। मेरे पूर्वजों का ज्ञान और मंदिर की पवित्रता। खजाना सही सलामत बरामद हो गया है। मंगल सिंह का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि उसने जिस सोने के लालच में हमला किया वह वहां था ही नहीं। असली खजाना उस परिवार का प्रेम और निष्ठा थी। उपसंहार। जय भोलेनाथ। अगली सुबह पुलिस और गांव के मुखिया ने डाकुओं को हिरासत में ले लिया। शहरी डॉक्टर की दवा और बेटों की सेवा से दीनानाथ जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो गए। गांव वालों ने महसूस किया कि मंदिर की रक्षा केवल ईंट पत्थरों की रक्षा नहीं थी, बल्कि उनके विश्वास की रक्षा थी। राघव और केशव ने सिद्ध कर दिया कि वे न केवल अपने पिता के योग्य पुत्र हैं, बल्कि धर्म के रक्षक भी हैं। मंदिर की सफाई फिर से शुरू हुई। दीनानाथ ने फिर से झाड़ू उठाया, लेकिन इस बार उनके साथ राघव और केशव भी थे। तीनों ने मिलकर महादेव का अभिषेक किया। पूरा मंदिर और गांव एक ही स्वर से गूंज उठा, जय भोलेनाथ। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।